हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट प्लेस से रिलेटेड लाइंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। सो our first question is, oh, I have suffered with those that I saw suffer. इट मीन्स 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट इज मिरांडा, सेकंड इज प्रॉस्पेरो, थर्ड इज एरियल एंड द लास्ट वन इज फर्डिनेंड। सो सबसे पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मीनिंग क्लियर हो जाएगी तो इट विल बी सेट इन योर माइंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओ आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर। रीडिंग दिस लाइन इट इज क्लियर इसमें किस बारे में बात हो रही है। तो ये लाइन टेम्पेस्ट प्ले से ली गई है, जिसे मिरांडा बोलती है, और वो ये कहती है अपने फादर से। उसके फादर का नेम है प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो से ये कह रही है कि फादर, जब भी मैं किसी को परेशान देखती हूँ, सफ़र करते हुए देखती हूँ किसी प्रॉब्लम से, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं खुद सफ़र कर रही हूँ। आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, आई एम योर वाइफ इफ यू विल मैरी मी, इफ नॉट I'll die your mate. To be your fellow you may deny me, but I'll be your servant whether you will or not. So इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मिरांडा, हेलेना, मैरियाना, जूलियट। तो कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये लाइन हेलेना की है, बट सबसे पहले इस लाइन को देखें, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तो ये लाइन जो है ये मिरांडा अपने डीप लव को एक्सप्रेस कर रही है फर्डिनेंड के साथ कि वो कितनी डिवोशनल है। तो इसका मतलब है आई एम योर वाइफ, मैं आपकी वाइफ बनना पसंद करूंगी अगर आप मुझसे शादी करोगे। इफ नॉट आई डाई योर मेड, अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपकी मेड बनकर बनना मरना पसंद करूंगी। टू बी योर फेलो यू मे डिनाई मी, मीन बीइंग अ पार्टनर यू कैन डिनाई मी, आप मुझे मना कर सकते हो शादी से, बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नॉट। बट मैं आपकी सर्वेंट बनकर रहना पसंद करूंगी, ये आपकी विलिंगनेस हो या ना हो, वेदर यू वांट इट और नॉट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, मिरांडा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ। माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये टेम्पेस्ट प्ले से ली गई लाइन है और इस लाइन को किसने बोला है? इसे प्रॉस्पेरो ने बोला है। अब देखिए इसे रिलेट करते हैं कैसे, क्योंकि प्रॉस्पेरो के लिए बुक्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो प्रॉस्पेरो इस पे फोकस कर रहा है। माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ मीन्स हेयर प्रॉस्पेरो सेज हिज लाइब्रेरी वॉज हिज लाइफ एंड ही डिड नॉट एनीथिंग एल्स देन लाइब्रेरी। उसकी लाइफ में लाइब्रेरी जो थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, यानी जो बुक्स थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं भी किसी और चीज़ से ज़्यादा। इट मीन्स ही डिड नॉट नीड एनीथिंग एल्स देन लाइब्रेरी। तो ये जो लाइन है इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉस्पेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। एंड ऑप्शंस आर मिरांडा, प्रॉस्पेरो, एरियल, फर्डिनेंड। तो सबसे पहले इस लाइन के मीन्स को समझते हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि कैसे इम्पोर्टेंस बताई गई है, कैसे लाइफ को एक ड्रीम की तरीके से बताया गया है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम एंड आर लाइफ and our little life is also rounded with a sleep. It means ultimately we all will have to die because life is like a dream. So I hope you all understand, and this line is related to Prospero. So option B is correct. Next question is, how beauteous mankind is, oh brave new world. So options are Miranda, Prospero, Ariel, Ferdinand. And then here मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। जब एक अचानक से अगर आप कुछ ऐसा देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी ह्यूमन बींग्स को देखा ही नहीं, आप किसी आइलैंड में रह रहे हैं, आपने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है, किसी ह्यूमन बींग को नहीं देखा, किसी भी
ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं देखा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू होगा। तो ये वैसे ही ये मिरांडा के लिए बहुत ही ज़्यादा नया एक्सपीरियंस है। वो जब वो इतने सारे लोगों को देखती है तो ये लाइन मिरांडा की है, इसमें बोलती है, ह्यूमन काइंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज़ शी इज़ वेरी हैप्पी to see the new world and the new people. So that's why she says this line. नए लोगों को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश है. That's why she says how beauteous mankind is. And the word is very, oh, brave new word. So here, this line is related to Miranda. I hope ये आपको clear हो गया होगा. So the question number 6 is, hell is empty and all the devils are here. And the options are given here. Miranda, Prospero, Ariel, Ferdinand. तो ये किसकी लाइन है? ये भी बहुत ही फेमस लाइन है, जैसे एरियल बोलता है, और वो इस लाइन में सजेस्ट करता है कि जो पीपल जो शिप पर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एविल हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हेल इटसेल्फ हैज़ एम्प्टीड आउट, ऐसा लग रहा है कि हेल अपने आप ही खाली हो गया है, एंड ऑल द डेविल्स हैव कम इन दिस आइलैंड। सो आई होप ये आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी, और इससे अपना आपने कनेक्टिविटी भी बना ली होगी किस तरीके से इस लाइन को किस रेफरेंस में बोला गया है। एरियल ने इस लाइन को बोला है, और ये सारे जो पीपल जो शिपरेक के बाद जो गैदर्ड हुए हैं उनके लिए ये लाइन बोली गई है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ बाय योर आर्ट माय डियरेस्ट फादर यू हैव पुट द वाइल्ड वाटर्स इन दिस रोवर एले देम। सो ऑप्शंस आर गिवन हियर, मिरांडा, प्रॉस्पेरो, एरियल, फर्डिनेंड। तो अगर आपको पता है किसने बोला है तो ये इजी है आपके लिए। सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग को क्लियर करती हूँ। इफ बाय योर हार्ट माई डियरेस्ट फादर, सो डियरेस्ट फादर से रिलेटेड है कि ये लाइन मिरांडा की हो सकती है। वो अपने फादर से बात कर रही है और कह रही है, इफ बाय योर हार्ट मीन्स इफ बाय यूजिंग योर मैजिक मीन्स if you have used your magic, my dearest father, then it's your duty to pacify it. It's your duty to pacify it. Allay means pacify them. If by your art, my dearest father, you have put the wild waters in this rover, means you have created magic, you have created a storm in this water, so it's your duty to pacify it, it's your duty to allay it. मैं एक बार इसे हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। वो अपने फादर से ये कह रही है कि अगर आपने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करके एक स्टॉर्म को क्रिएट किया है तो आप उसे पैसिफाई करें, आप उसे शांत करें। और ये लाइन कौन बोलता है? मिरांडा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड वोम्स हैव बॉर्न बैड सन्स। ये भी लाइन मिरांडा की है। इस लाइन को मिरांडा अपने फादर से कॉन्वर्सेशन के टाइम में बोलती है कि जब उसका फादर, मिरांडा के फादर जब उनको बताते हैं कि किस तरीके से आ, उनके अंकल ने उनके साथ इस तरीके से किया, ये सारी सिचुएशंस हुई, कैसे वो इस आइलैंड में आए, यानी सारी स्टोरी सुनाने के बाद मिरांडा अपने फादर से बोलती है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो अच्छी मदर से बैड सन्स भी होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू। एंड जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन मिरांडा, सेकंड वन इज प्रॉस्पेरो, थर्ड वन इज एरियल एंड द लास्ट वन इज फर्डिनेंड। तो ऑप्शन में टिक करने से पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। इस लाइन में एक डिवोशनल लव की बात की गई है। आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड मीन्स मिरांडा फर्डिनेंड से बोल रही है कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एनी पर्सन इन द वर्ल्ड अदर देन यू, मीन्स ही इज द ओनली पर्सन विद होम शी वांट्स टू गेट मैरिड। राइट, कि वो एक ऐसा पर्सन है जिससे वो शादी करना चाहती है, वो और किसी को भी उसकी जगह नहीं देना चाहती है। तो ये लाइन है मिरांडा की, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। और फ्रेंड्स, इस डिवोशनल लव से, मिरांडा के डिवोशनल लव से रिलेटेड लाइन इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है, जिसमें उसने बोला है शी वांट्स टू गेट मैरिड विद हिम। वो उससे शादी करना चाहती है, अगर वो मना करेगा तो वो उसकी मेड बन करके रहना पसंद करेगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। फ्रेंड्स, में ऑलरेडी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है। सो ए ऑप्शन इज ऑर्सिनो, सेकंड वन इज ओलिविया, थर्ड वन इज वियोला एंड द लास्ट वन इज सेबेस्टियन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑर्सिनो, और ये 12th नाइट प्ले से ली गई है। स्टार्टिंग लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन प्ले ऑन। तो मुझे लगता है मुझे इसकी मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है।
Now the question number 11 is, I'll do my best to woo your lady. I'll do my best to woo your lady. Woo your lady means to court your lady. I'll do my best. तो ये लाइन किसकी है? ऑर्सिनो, ओलिविया या वियोला की है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये लाइन वियोला की है। किस रेफरेंस में बोली गई है मैं आपको बताती हूँ। वियोला जो कि सिजारियो के रूप में ऑर्सिनो के यहाँ वर्क कर रही है। तो इसमें एक्चुअली में इस प्ले में लव ट्रायंगल को दिखाया गया है, कैसे वियोला ऑर्सिनो को पसंद करती है और ऑर्सिनो ओलिविया को पसंद करता है। तो जब ऑर्सिनो उसे ये टास्क देता है वियोला को कि उसके लव लेटर को उसे पास करना है ओलिविया के पास, तो ओलिविया जो कि लव पर यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल लव कर रही है ऑर्सिनो को या करती है ऑर्सिनो को, बेसिकली वो ये नहीं चाहती है, बट वो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है, इसलिए वो ऑर्सिनो से कहती है, सर आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट टू कोर्ट योर लेडी। इट मीन्स कि वो अपना बेस्ट देगी उस लेडी को यानी और ओलिविया को इम्प्रेस करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, मुझे लगता है कि ये रियलिटी भी है लाइफ की। So options are given here: Orsino, Olivia, Viola, Feste. So once again, I would like to read this line. Many a good hanging prevents a bad marriage. Actually, ये जो लाइन है ये लाइन फेस्टे बोलता है, और ये जो फेस्टे कैरेक्टर है या फेस्टे जो कैरेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा विटी है और ह्यूमरस है। यानी ये जो भी लाइन बोलता है उसमें कहीं ना कहीं मजाक में भी कोई एक ट्रुथ छिपा होता है। सो फेस्टे और मारिया के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है, जिसमें फेस्टे मारिया से कहता है, बीइंग हैंग कैन बी प्रेफरेबल टू एंटरिंग अ बैड मैरिज। मीन्स फांसी लगना एक बैड मैरिज में पड़ने से बहुत ही बेहतर हो सकता है, एंड इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, वी ऑल नो अबाउट इट। So many a good hanging prevents a bad marriage. It's very famous line, and Feste speaks this line. So option number D is correct one. Option number 13 is, better a witty fool than a foolish wit. And the options are given here: Orsino, Olivia, Viola, Feste. So options में टिक करने से पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। बेटर अ विटी फूल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटी फूल? तो विटी फूल्स का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दिखने में तो फूलिश सा लग रहा होता है लेकिन वास्तव में बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वंस अगेन, विटी फूल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो देखने में फूलिश सा लगता है लेकिन इन रियलिटी वो इंटेलिजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज फूलिश विट। तो फूलिश विट का मतलब होता है जो खुद को तो बहुत इंटेलिजेंट समझता है पर इन रियलिटी वो फूलिश एक्ट कर रहा होता है और बहुत ही फूलिश सा होता है। आई होप आपको ये दोनों मतलब समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अगर आपने इन टू सबसे पहले विटी फूल के मतलब को समझा और फूलिश विट को समझा तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पे फेस्टे इस लाइन को बोलता है और वो कहता है, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट, कि विटी फूल होना बेहतर है फूलिश विट होने से। तो इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। इट मीन्स फेस्टे इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इज, मेक मी अ विलो केबिन एट योर गेट एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं: ऑर्सिनो, ओलिविया, वियोला, सेबास्टियन। तो ये जो लाइन है ये लाइन वियोला बोलती है, वो ऑर्सिनो की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती है ओलिविया से। और इस लाइन में वो एक्सप्रेस करती है कि वो शी वुड स्टे नियर ओलिवियाज गेट इन मेकिंग अ सिंपल केबिन एंड शी वुड लाइक टू कॉल आउट हर लव विथ सच इंटेंसिटी। वो अपने प्यार को इतनी इंटेंसिटी के साथ पुकारेगी कि इट वुड बी फेल डीप, ये बहुत ही ज़्यादा डीप फील होगा। ठीक है, तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन है वियोला की है, जो कि ओलिविया से बोल रही है ऑर्सिनो के रेफरेंस में। मेक मी अ विलो केबिन एट योर गेट एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। कि वो क्या करेगी? शी वुड स्टे नियर ओलिवियाज गेट मेकिंग अ सिंपल केबिन, एक सिंपल केबिन सा बना के रहेगी और अपने लव को एक इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस करेगी। एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ओ टाइम thou must untangle this, not I. It is too hard a knot for me to untie.
ओ टाइम, तो यहाँ पर क्या है, लव ट्रायंगल, जो 12th नाइट है उसमें लव ट्रायंगल हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि देखिए, वियोला जो है वो ऑर्सिनो को पसंद करती है और ऑर्सिनो वो ओलिविया को पसंद करता है। तो ये लव ट्रायंगल है। अब इसकी मीनिंग को समझते हैं, क्या मतलब है। ओ टाइम दाउ मस्ट अनटैंगल दिस, मीन्स वियोला एक्सप्रेस कर रही है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई है कि अब टाइम ही है जो इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है, अनटैंगल कर सकता है। ठीक है, ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसे सॉल्व केवल टाइम कर सकता है, नॉट आई। मतलब वो इसमें केपेबल नहीं है, शी इज़ नॉट केपेबल टू सॉल्व दिस सिचुएशन बिकॉज इट इज़ टू हार्ड अ नॉट फॉर मी टू अनटाई। बिकॉज वो यहाँ पे बोल रही है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अब वो इसे सॉल्व नहीं कर सकती है। कभी आपने देखा होगा, अगर टाई पे नॉट बन जाती है तो हम खोलने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वो खुल नहीं रही होती है। तो वैसे ही यहाँ पे वियोला ने एक्सप्रेस किया है, ओ टाइम दाउ मस्ट अनटैंगल दिस, मीन्स सी इज़ नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब टाइम ही है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, नॉट आई। वो इसको सॉल्व करने में केपेबल नहीं है। इट इज़ टू हार्ड नॉट फॉर मी टू अनटाई, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसके लिए, तो टाइम ही हर चीज़ को क्लियर कर सकता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन write on the comment section, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much.